हेलो साथियों, भड़ास फॉर बॉलीवुड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर हम किसी भी अभिनेता या किसी भी अभिनेत्री के बारे में आपको बताते हैं, उनके जीवन से जुड़े कुछ अच्छे किस्से, उनके लव स्टोरी और बहुत कुछ चीजें। तो चलिए आज बात करेंगे काका की। जी हाँ, राजेश खन्ना की लव स्टोरी की। अंजू महेंद्रू और राजेश खन्ना की प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे चर्चित और अधूरी प्रेम कहानियों में गिनी जाती है। दोनों की मुलाकात 1960 के दशक के मध्य में हुई थी, जब राजेश खन्ना स्टार बनने की राह पर थे और अंजू महेंद्रू मॉडलिंग और अभिनय कर रही थी। धीरे धीरे दोनों करीब आए और करीब 7 साल तक रिश्ते में रहे। उस दौर में उनका रिश्ता इतना गंभीर था कि वो लंबे समय तक साथ भी रहे। कहा जाता है कि राजेश खन्ना चाहते थे कि अंजू शादी कर लें और अपने करियर पर कम ध्यान दें, जबकि अंजू अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती थी। दोनों के स्वभाव भी काफी ही अलग थे। अंजू ने बाद में कई इंटरव्यू में कहा कि राजेश काफी पॉजिटिव और पारंपरिक सोच वाले थे, जिससे रिश्ते में तनाव बढ़ता गया। 1972 में दोनों का ब्रेकअप भी हो गया। इसके कुछ साल बाद राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली। बॉलीवुड में एक मशहूर किस्सा है कि शादी के दिन राजेश खन्ना की बारात जानबूझकर अंजू महेंद्रू के घर के सामने से निकाली गई थी, ताकि ये दिखाया जा सके कि वो आगे बढ़ चुके हैं। ब्रेकअप के बाद दोनों ने लगभग 17 साल तक एक दूसरे से बात तक नहीं की, लेकिन 1980 के दशक के अंत में फिर से दोस्ती हो गई। राजेश खन्ना के अंतिम दिनों में भी अंजू उनके करीब थी और उनकी देखभाल करने वालों में शामिल भी रही। एक दिलचस्प बात तो यह है कि अंजू महेंद्रू ने बाद में स्वीकार किया था कि अगर उन्होंने राजेश खन्ना का शादी का प्रस्ताव ठुकराया ना होता तो शायद उनकी जिंदगी की कहानी कुछ और होती। ये प्रेम कहानी इसलिए भी याद की जाती है क्योंकि इसमें प्यार, अहंकार, सफलता, जुदाई और फिर दोस्ती सब कुछ था। अंजू महेंद्रू और राजेश खन्ना की प्रेम कहानी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा अक्सर सुनाया जाता है। जब राजेश खन्ना सुपरस्टार बन चुके थे, तब वो चाहते थे कि अंजू उनकी हर फिल्म की तारीफ करें। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपनी नई फिल्म अंजू को दिखाई और उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार करते रहे, लेकिन अंजू ने फिल्म की खुलकर तारीफ करने के बजाय कुछ कमियां भी बता दी। राजेश खन्ना को ये बात बहुत बुरी लगी। वो चाहते थे कि अंजू उनकी सबसे बड़ी प्रशंसक बने, जबकि अंजू हमेशा ईमानदार राय देती थी। इस बात को लेकर दोनों के बीच कई बार बहस भी हुई। एक और मशहूर किस्सा ये है कि राजेश खन्ना अपनी सफलता के दौर में बेहद लग्जरी जीवन जीते थे। वो नई नई कारों और शानो शौकत के शौकीन थे, जबकि अंजू महेंद्रू अपेक्षाकृत सादा जीवन पसंद करती थी। दोनों की जीवन शैली और सोच में यह अंतर भी रिश्ते में दूरियां बढ़ाने लगा। दिलचस्प बात तो यह है कि ब्रेकअप के बाद भी अंजू ने कभी सार्वजनिक रूप से राजेश खन्ना के खिलाफ कड़वे शब्द नहीं कहे। बाद के कई वर्षों में जब राजेश खन्ना अकेले पड़ने लगे, तब दोनों के रिश्ते में फिर से दोस्ती लौट आई और अंजू कई मौकों पर उनका हालचाल लेने पहुंचती थी। यही वजह है कि उनकी कहानी को बॉलीवुड की सबसे भावुक और अधूरी प्रेम कहानियों में गिना जाता है। कहा जाता है कि राजेश खन्ना को समय की पाबंदी और अनुशासन को लेकर अपनी अलग अलग आदतें थीं, लेकिन वो अपने स्टारडम का भी भरपूर आनंद लेते थे। दूसरी ओर अंजू महेंद्रू बेहद स्वतंत्र विचारों वाली थीं। एक बार किसी पार्टी में अंजू ने अपनी पसंद के कपड़े पहने, जिस पर राजेश खन्ना ने आपत्ति जताई। अंजू को ये पसंद नहीं आया कि कोई उनके पहनावे या करियर के फैसलों में दखल दे। कहा जाता है कि ऐसी छोटी छोटी बातों पर दोनों के बीच अक्सर बहस हो जाती थी। एक और मशहूर किस्सा उनके ब्रेकअप के बाद का है। जब राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया से शादी की, तो फिल्म इंडस्ट्री में कई लोगों को लगा कि अंजू और राजेश कभी एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। लेकिन वर्षों बाद जब दोनों एक समारोह में मिले, तो पुरानी कड़वाहट धीरे धीरे खत्म हो गई। अंजू ने बाद में कहा था कि समय के साथ उन्होंने एक दूसरे को समझना सीख लिया था। उनकी कहानी की खास बात यह है कि प्यार खत्म होने के बाद भी सम्मान और दोस्ती बनी रही, जो बॉलीवुड में कम ही देखने को मिलती है। कहा जाता है कि जब राजेश खन्ना ने अपना मशहूर बंगला आशीर्वाद खरीदा, तो वो चाहते थे कि अंजू महेंद्रू उनके साथ वहां नई जिंदगी शुरू करें। उस समय उनका रिश्ता काफी गंभीर माना जाता था, लेकिन अंजू शादी को लेकर जल्दबाजी में नहीं थी। वो अपने करियर और स्वतंत्रता को महत्व देती थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच मतभेद बढ़ने लगे। एक इंटरव्यू में अंजू ने बताया था कि राजेश खन्ना बेहद भावुक इंसान थे। अगर किसी बात पर नाराज हो जाते तो कई दिनों तक बात नहीं करते थे। वहीं अंजू का स्वभाव खुला और बेबाक था। यही वजह थी कि दोनों एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन साथ चलना मुश्किल होता गया। ब्रेकअप के बाद भी एक दिलचस्प बात यह रही कि राजेश खन्ना के जीवन में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए हों,
अंजू महेंद्रू का नाम हमेशा उनके सबसे खास रिश्तों में लिया जाता रहा। बॉलीवुड के कई पुराने लोगों का मानना था कि अंजू वो शख्स थी जिन्हें राजेश खन्ना कभी पूरी तरह भुला नहीं पाए। इसी वजह से उनकी प्रेम कहानी आज भी बॉलीवुड की सबसे चर्चित अधूरी प्रेम कहानियों में गिनी जाती है। तो कैसी लगी आपको राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू की लव स्टोरी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और किसके बारे में आगे जानना चाहेंगे ये भी कमेंट जरूर करें। अब मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।